18 मिनट, सिर्फ 18 मिनट, जिन्होंने पूरे भारत के इतिहास को बदल दिया। 30 जनवरी 1948 ये सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास की वो दरार है जिसने एक युग को खत्म कर दिया। शाम के 5:17 पर जब 3 गोलियां चली, तब दुनिया का सबसे बड़ा अहिंसावादी इस दुनिया से चला गया। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि नियति के उस खेल में घड़ियों की सुइयों ने सिर्फ 18 मिनट का अंतर पैदा किया? और क्या जनवरी में मिली एक चेतावनी को पुलिस ने नजरअंदाज कर दिया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गांधी जी को पहले से एहसास था कि कुछ गलत होने वाला है? आज मैं आपको उन्हीं निर्णायक 18 मिनटों की कहानी बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए और मेरे साथ अंत तक बने रहिए। उन 18 मिनटों का रहस्य जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1948 में गांधी जी विभाजन से पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव से जूझ रहे थे। वो अपना उपवास खत्म कर चुके थे और शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। 20 जनवरी 1948 बिरला हाउस, दिल्ली। ये गांधी जी की हत्या की पहली असफल कोशिश थी। मदनलाल पावा नामक एक व्यक्ति ने प्रार्थना स्थल से कुछ ही दूरी पर बम फेंका। यह सिर्फ एक धमाका नहीं था, बल्कि एक साफ चेतावनी थी कि गांधी जी के ऊपर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पुलिस ने जल्द ही पावा को पकड़ लिया, लेकिन वो उससे सारी जानकारी नहीं निकलवा पाए। कई इतिहासकार मानते हैं कि 20 जनवरी के हमले की अगर और गंभीरता से जांच की जाती तो 30 जनवरी का इतिहास टल सकता था। 20 जनवरी को जब गांधी जी की हत्या का पहली बार प्रयास किया गया था, तब से लेकर अगले 10 दिनों तक गांधी जी ने अपनी बातचीत, अपने पत्रों और प्रार्थना सभाओं के भाषणों में कम से कम 14 बार अपनी मृत्यु का जिक्र किया था। 21 जनवरी को उन्होंने कहा था, अगर कोई मुझ पर बहुत पास से गोली चलाता है और मैं मुस्कुराते हुए दिल में राम नाम लेते हुए उन गोलियों का सामना करता हूं, तो मैं बधाई का हकदार हूं। क्या यह महज एक इत्तेफाक था या गांधी जी को कुछ एहसास हो गया था? 30 जनवरी 1948 गुरुवार का दिन। गांधी जी की दिन की शुरुआत हमेशा की तरह हुई। वो हमेशा की तरह सुबह 3:30 बजे उठे और सुबह की प्रार्थना में शामिल हुए। दोपहर को अपनी पोती मनु के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, अगर मैं 125 साल भी जी गया तो भारत की पूरी सेवा नहीं कर पाऊंगा। गांधी जी अपनी शाम की 5 बजे की प्रार्थना सभा में हमेशा समय पर पहुंचते थे, लेकिन उस दिन नहीं। उस दिन 4 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से मिलने आए। मीटिंग का विषय गंभीर था, नेहरू और पटेल के बीच का तनाव। मीटिंग का समय उम्मीद से कुछ ज्यादा खिंच गया। अब शुरू होते हैं वो 18 मिनट। 4:59 पर गांधी जी की पोती मनु ने उनसे आकर कहा, बापू, हमें प्रार्थना सभा में जाने के लिए देर हो रही है। गांधी जी समय के बहुत पाबंद थे, लेकिन उस दिन उन्होंने सरदार पटेल को नहीं रोका। निर्धारित समय था प्रार्थना सभा का 5 बजे और गांधी जी अभी भी मीटिंग में थे और बाहर लोग प्रार्थना सभा के लिए इंतजार कर रहे हैं। 5:10 पर मीटिंग खत्म हुई, पटेल विदा हुए और गांधी जी ने मनु और आभा के साथ प्रार्थना सभा की ओर चलना शुरू किया। मनु ने कहा, बापू, आज आपको 10 मिनट देर हो गई। गांधी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर मुझे देर हो गई है तो मुझे दंड स्वीकार करना चाहिए। गोडसे और आप्टे ने भीड़ में एक रणनीतिक स्थान चुन रखा था, जहां से गांधी जी सीधे दिखाई दे और भीड़ उतनी ज्यादा हो कि सुरक्षा कर्मियों की नजर उन पर ना पड़े। गांधी जी धीरे धीरे प्रार्थना सभा की ओर बढ़ रहे थे। कई लोग आकर उनके पैर छू रहे। सुरक्षा कर्मियों ने उन लोगों को हटाने की जहमत नहीं की। गांधी जी कुछ अंतिम कदम चल रहे थे। मनु और आभा ने उनके दोनों कंधों को सहारा दिया हुआ था। आभा के हाथों में गांधी जी के कुछ जरूरी कागजात थे। वो प्रार्थना सभा के नजदीक पहुंचने ही वाले थे। अचानक भीड़ से एक आदमी गांधी जी की तरफ लपका। उस आदमी का नाम था नथुराम गोडसे। आभा ने गोडसे को रोकने की कोशिश की। उसने हाथ जोड़कर कहा, बापू को पहले ही देर हो चुकी है, उन्हें जाने दो। लेकिन गोडसे ने बलपूर्वक उसे धक्का दिया। आभा के हाथ से कागज नीचे जमीन पर गिर गए।
आभा जब जमीन पर गिरे हुए कागज उठाने के लिए नीचे झुकी, तभी गोडसे ने अपने हाथ में छिपाई हुई बेरेटा पिस्टल निकाली और एक के बाद एक गांधी जी के ऊपर 3 गोलियां चलाई। गांधी जी को एक गोली सीने में लगी और 2 गोलियां पेट में। गोलियां गांधी जी के शरीर को भेद कर निकल गई। गांधी जी जमीन पर गिरे और उनके मुंह से निकला, हे राम। खून से भीगी हुई गांधी जी की धोती में मनु को उनकी इंगरसोल घड़ी दिखाई दी। उस घड़ी में उस वक्त 5:17 हुए थे। ये भारतीय इतिहास का सबसे भावनात्मक बिंदु है। क्या सच में गांधी जी ने हे राम ये आखिरी 2 शब्द कहे थे? मनु और आभा जो उस वक्त गांधी जी के साथ थी, उन दोनों ने बाद में अपने आधिकारिक बयानों और डायरी में लिखा कि जब गांधी जी जमीन पर गिरे तो उनके मुंह से दर्द में 2 शब्द निकले, हे राम। और उन्होंने हल्के से अपने दोनों हाथ जोड़ने की कोशिश की। 1969 में गठित कपूर कमीशन के सामने कुछ गवाहों ने यह भी बयान दिए कि जब गांधी जी को गोली लगी तब वो जमीन पर गिरे और उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। सच जो भी हो, लेकिन हे राम ये शब्द गांधी जी के जीवन, उनकी आस्था और उनकी अहिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। ये शब्द हत्यारे के घृणा भरे कृत्य से भी ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभरा। उन 18 मिनटों ने भारत की दिशा बदली। ये सिर्फ 18 मिनटों का संयोग नहीं था, ये सुरक्षा व्यवस्था की विफलता, राजकीय तनाव और कट्टरपंथी विचार का परिणाम था। आज हम एक कड़वे सच के साथ खड़े हैं। गांधी जी की हत्या एक गहरी साजिश का परिणाम और जिसे समय रहते पकड़ा नहीं जा सका। गांधी जी के आदर्श आज भी सारी दुनिया को प्रेरणा देते हैं। गांधी जी का सपना था एक ऐसे भारत का जहां हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहे, जहां हर समस्या का समाधान अहिंसा से निकाला जाए। लेकिन इतने सालों बाद भी जब हम हमारे आसपास हिंसा और नफरत देखते हैं तो लगता है गांधी जी की जरूरत सबसे ज्यादा आज है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा कीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।